ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? तो बाबा ने कहा, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है, शिव भगवानु वाच्य है। यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। बाबा कहते कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। वहां से अपवित्र आत्मा ही आती है। भल कोई आते तो भी पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है।
जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वे अकाल मूरत है अर्थात वे अकाल मूरत है अर्थात जिसको काल न खाए वह है आत्मा। तब यह कहानियां तो बाबा कहते तब ये कहानियां आदि बैठ बना दी। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसीलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं चाहिए। हमको कोई श्राप न दे या गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो दिल जरूर अंदर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नमेंट आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती हैं। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी ये पता नहीं कि इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में
इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं, श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच, मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वे कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति करने वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं, तत्वज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी, वे कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं,
आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तन्ना था वह प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं, फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाएं। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल। सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि सृष्टि में सबसे नामी गिरामी है राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहां से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई उन्होंने विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भले मंदिरों में इन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। आज हमको बाबा ने ये मीठे महावाक्य सुनाए। आज बाबा ने धारणा के लिए कहा है
कि अपना एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है स्वमान में स्थित रहो। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में अगर हम स्थित होते हैं तो बाबा कहते अनेक प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अनेक प्रकार के अभिमान खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।